जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज फर्श में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिनों में किए गए हर उपाय इतने कारगर होते हैं कि जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। और जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे दुश्मनों का हमें बार बार परेशान करना या आर्थिक तंगी होना, घर में धन का अभाव हो जाना और काम ना बनना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो हम जो कोई भी हमें कुछ कहे, हम वही सब चीजें करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनमें विश्वास की कमी आ जाती है, क्योंकि जो जैसा कहता है वैसा हम करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विचार जरूर रहता है कि कर लेते हैं, पता नहीं हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना कौन सा कुछ कम होना है। तो कोई भी जब उपाय करें, सबसे पहले तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ऐसी सोच रख के आप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपका हर उपाय किया गया व्यर्थ जाएगा। ये आज उपाय के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रि में किए जाने वाले छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दे सकती है। और इसी प्रकार के 3-4 आपको उपाय अभी बताऊंगी जो आपको नवरात्रि में करने हैं। अगर आप इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, तभी ये आपके लिए कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने इसी तरह से, जैसे मैंने पहले बताया एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे अगर आप उपाय करेंगे तो फिर आप मत कीजिएगा। ये उपाय जो बता रही हूँ ये खास आपको नवरात्रि में ही करने हैं। और केवल एक चीज, छोटी सी एक चीज जो हर घर में होती है, हर घर की रसोई घर में होती है, ये चीज क्या है? वो चीज लौंग। एक लौंग हमारे जीवन को बदल सकता है। किस तरह से बदल सकता है, किन किन मुसीबतों से आपको निकाल सकता है, क्या क्या परेशानियों से आपको निकाल सकता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होते रहते हैं, आपकी पति पत्नी में क्लेश रहता है और इन्हीं के कारण घर का वातावरण, शुद्ध वातावरण एकदम खत्म हो चुका है, तो नवरात्रि में रोज पूजा के बाद, पंचोपचार विधि से जब आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद में लौंग का एक जोड़ा टोपी लिए हुए, लौंग का साबुत जोड़ा कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। इसको टोपी के समेत लेना है, पीछे से भी किनारा टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग का एक जोड़ा पीले कपड़े में बांधकर घर के किसी भी कोने में टांग दीजिए। आपकी समस्या ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगी। और अगर आप यही लौंग का जोड़ा लाल कपड़े में बांधकर नवरात्रि के दिनों में अपने धन स्थान पर रख देते हैं, माँ के चरणों के पास कुछ देर के लिए रखने के बाद धन स्थान में रख दीजिए, आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं आएगी। नवरात्रि के दिनों में लौंग का होने वाला दूसरा उपाय, अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आपको निरंतर ही तंग करते जा रहे हैं, आपके नाक में दम कर रखा है, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के दिनों में मंदिर जाएं, माँ को पीले फल और पीले ही रंग की मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही माँ के चरणों में 5 लौंग, साबुत 5 लौंग चढ़ा दीजिए। पहले भोग लगाएं, माँ को पीले फूल चढ़ाएं, फिर इसके बाद 5 लौंग चुपचाप अपनी मन की इच्छा को मन ही मन बोलते हुए कि हे माँ, मेरे सब शत्रुओं को शांत करो, वो मुझे परेशान करना बंद कर दें। बस इतना आपने मन ही मन बोलकर वो 5 लौंग अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपके सभी जो भी दुश्मन हैं अपने आप शांत बैठ जाएंगे, आपके लिए किसी भी प्रकार की चालबाजियां करनी बंद कर देंगे। फिर इसके बाद आपको, आपके घर को, आपके घर में बच्चों को, किसी भी छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी अगर नजर लगी हो, यहाँ तक कि आपके घर को भी अगर किसी की नजर लगी हुई है, तो 4 लौंग, साबुत 4 लौंग लें और जिस पर भी नजर लगी है उस पर
7 बार उबारें। 7 बार उबारने के बाद चुपचाप ले जाकर इन चारों लौंग को चौराहे में ले जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। सिर्फ इतना काम करना है। अगर आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है तो घर की छत पर जाएं और छत पर के ऊपर से 7 बार उसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके सीधा चुपचाप जाएं, चौराहे पर जाकर चारों तरफ, पहले पूर्व, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, इस तरह से चारों दिशाओं में ये चारों लौंग फेंक कर चुपचाप घर आ जाएं और आकर अपने पांव धोकर फिर घर में प्रवेश करें। ये सभी उपाय, नजर का उपाय नवरात्रि की शनिवार को करें। शनिवार की रात्रि को ये उपाय करें। घर में लड़ाई झगड़ा है, धन की कमी है, तो नवरात्रि के शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति के लिए, लड़ाई झगड़े आदि की शांति के लिए लौंग का उपाय करें। शत्रुओं से आपको दिक्कत है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बुरी तरह से नजर लगी हुई है, तो नवरात्रि की शनिवार की रात को ये उपाय करें। फिर इसके बाद आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ उलझने चलती रहती हैं, कोई ना कोई समस्याएं खड़ी होती ही रहती हैं। तो क्या करें? तब नवरात्रि के दिनों में मंगलवार और शनिवार हफ्ते में 2 बार ये कार्य करना है। क्या? कच्ची धानी का, सरसों का तेल लाएं, इसका दीपक जलाएं, दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें और उसी दीपक में 4 लौंग डालकर हनुमान जी की उसी दीपक से आरती करें और मन ही मन ये विचार करें कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके इसी आरती के धुएं के साथ खत्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। केवल इतना करने मात्र से आपके जीवन का हर संकट, हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की, पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपकी सारी समस्याएं खत्म होकर आपके जीवन में धन के द्वार खुल जाएंगे। तो इतने ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत चमत्कारी ये उपाय होते हैं अगर विश्वास के साथ किया जाए तो इस नवरात्रि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों में आप ये उपाय करके अपने जीवन में सभी खुशियां लेकर आएं, अपने जीवन से सारे संकटों को दूर करें। इस बार की ये नवरात्रि आपके जीवन में भर भर के खुशियां ले आए, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। और हाँ, एक शॉर्ट वीडियो डाला था धनदा साधना के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि धनदा साधना का मंत्र, स्तोत्र क्या है और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए सरल विधि से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि एक वीडियो बनाने में इतना समय लगता है और आजकल नवरात्रि चल रही है और सारा दिन पूजा विधान आदि चलते हैं, तो समय का भी बहुत अभाव है। और समय निकाल करके अब यह रिकॉर्डिंग मैं रात को 3 बजे कर रही हूँ। अब आप सोचिएगा कि कितनी मेहनत लगती है। आप तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं रात को 3 बजे तक भी बैठी हूँ। तो आप थोड़ा सा विचार करें और इन जानकारियों का लाभ लें। वीडियोस बनाने का केवल और केवल एक ही मंतव्य होता है कि इनसे आप लाभ ले पाएं। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि वो साधना आप करना चाहें, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि मेरा जागना सफल हो जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए कि इन साधनाओं से, इन वीडियो से, इन जानकारियों से किसी एक को भी अगर लाभ होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में और किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।